नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं समय और दूरी का पार्ट नंबर 4। आशा करता हूं कि इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। आपने वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी और अच्छी लगी होगी वीडियो आप लोगों को, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे मतलब कि मेरे पास वीडियो का आने वाला मेरे पास जो भी कोई नोटिफिकेशन आए और वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कहाँ से? क्वेश्चन समय और दूरी के इससे क्वेश्चन नंबर 26 से। इससे पहले मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 25 तक करवाए हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। यदि किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। भाई कोई रेलगाड़ी है, उसकी चाल में क्या रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। क्या रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसके द्वारा लिए गए समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? उसके समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है। यदि चाल में और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो, मतलब कि पहले चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अब और एक्स्ट्रा कितनी कर दी उसने बढ़ा के? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और वृद्धि कर दी जाए, तो समय में 45 मिनट की और कमी होती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। मेरे पास समय क्या है? मान ली कि पहले कितना था भाई? 1 घंटा। पहले समय कितना लग रहा था? 1 घंटा। और यहाँ पे कितना लगेगा घंटा? देखो आप एक बात बताओ, मेरे पास 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों? 60 मिनट होती है। और क्वेश्चन में क्या कर रखा है? 45 मिनट की कमी। भाई 45 मिनट की कमी कब किस टाइम होगी? इसको 45 मिनट की कमी जब होगी जब 105 के समय से चलेगा। ठीक है मेरे भाई, अरे 45 मिनट की कमी हुई या नहीं हुई? हाँ हुई। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अच्छा, ये हम करते हैं क्वेश्चन बैक टू बैक। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किसी रेलगाड़ी की चाल, मैंने आप लोगों से रेलगाड़ी की चाल क्या है? ऐसा है। मेरे पास है रेलगाड़ी की चाल, मैंने क्या मानी? ऐसा है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। मेरे भाई क्या होती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। कितनी होती है? s प्लस 10। इसके बावजूद इसमें क्या होता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा लिए गए समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है। 1 घंटे की मतलब 60 मिनट की, और बटे 60 बराबर हम बात करें। यदि 10 किलोमीटर की कमी आ जाती है, यदि चाल में और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। पहले चाल मेरे पास कितनी थी? मेरे पास यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? 10, s प्लस 10 की वृद्धि हुई। लेकिन अब का चाल में क्या कर रखा है कि और भी एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए। भाई 10 की जगह कितनी होगी? तो 20 किलोमीटर होगी। कितनी होगी मेरा भाई? 20 किलोमीटर होगी। मेरे पास यहाँ पे चाल क्या है? s है। अगर मान ले कि इसको s प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए, तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है? तो लिए गए समय में 45 मिनट की कमी होती है। ठीक है मेरे भाई, 45 मिनट की कमी कब होगी? जब भी मेरे पास 45 मिनट की कमी कब होगी? और मेरे पास 45 मिनट की कमी जब होगी मेरे भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और जब मैं इसकी 105 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा, और बटे में दोस्तों क्या? 60। बटे में क्या? 60। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ आप लोगों से। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। भाई रेलगाड़ी की चाल मैंने कितनी मानी? s मानी, तो s प्लस 10। ठीक, जितने की वृद्धि होगी या कमी होगी उसको हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। ऐसे मेरे पास यहाँ क्या हुआ? इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और एक्स्ट्रा वृद्धि होगी पहले से। भाई पहले चाल कितनी थी? 10 की थी, और एक्स्ट्रा कितनी कर दी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी। तो मेरे भाई जब यहाँ पे 10 थी तो और 10 की और इसमें वृद्धि कर दी, तो कितनी होगी? 20 होगी।
मैंने आप लोगों से क्या लिख रखा, क्या बता रखा, यहाँ पे अगर कमी होती है तो कमी लिखेंगे और वृद्धि होती है तो वृद्धि लिखेंगे। बात करी जाए किसके चलते हुई, 105 मिनट के, 105 मिनट की कमी और होती है। भाई 105 मिनट की कब होगी, यहाँ पर तो 1 घंटा लग रहा है 60 और यहाँ पे 45 मिनट। अगर मान लें मैं यहाँ पे 45 लिख दूँ तो भाई देखिए इन दोनों का अंतर तो 15 मिनट का होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 15 मिनट का। लेकिन अब देखो मेरे पास यहाँ 1 घंटे में 60 मिनट और यहाँ पे कितनी है, 105 मिनट है, यानी इनको 45 मिनट का अंतर है। हाँ जी है, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। मेरे भाई यहाँ से मेरे क्वेश्चन में क्या निकल कर आओगी, चाल आओगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, चाल का पता होना चाहिए। हमारे पास चाल क्या है, जो जिस तक कट दो काट दो। देखो एस से एस खत्म हो गया और 10 दूनी कितना हुआ दोस्तों, 20 हो गया। और इस 60 से ये 60 खत्म, इस 60 से ये 60 खत्म। बात की जाए 15 सत्ते 105 और 15 चौका 60, 15 सत्ते 105 और 15 चौका 60। बात करी जाए मेरे पास कितना हो गया भाइयों, 4 दूनी 8, इसकी मल्टीप्लाई में इसके साथ में करो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो गया भाई, 8s प्लस 80। 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई में इसमें 7 करी 8s प्लस कितना हुआ 80 हो गया, बराबर 7s प्लस कितना होगा दोस्तों 20 सत्ते 140। तो भाई मेरे पास s की वैल्यू कितनी आई, 60 आगे निकल गए। तो मेरे पास चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे पास स्पीड कितनी आई निकल गए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करी जाए मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो दूरी ज्ञात करनी। भाई क्या करनी दोस्तों, दूरी ज्ञात करनी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर मैंने आप लोगों से बार बार बता रहा हूँ क्या होता है, चाल गुना समय होता है। मेरे पास चाल कितनी देर की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने 60 उतार ली, यहाँ चाल मानने कितनी मानी थी, एस माननी थी। मेरे पास एस है, लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या कर रखा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर रखी। बस 60 थी तो 10 की कर दी, 70 हो गया। और बट्टे में क्या होगा मेरा भाई, 10 हो गया। बट्टे में क्या हुआ, 10 हुआ। अगर आप इसको लिखना चाहते हो 1 घंटे को, लो भाई 1 घंटा नहीं, इसको भी लिख दूंगा मेरे भाई, 60/60। इस 60 से 60 खत्म, इस 60 से 60 खत्म। बात करी जाए 10 सत्ती 70 हो गया भाई, तो 7 6 42। तो मेरा आंसर क्या होगा, 420 किलोमीटर। आया मेरे भाई समझ में किसी के, आया है? मैं बताता हूँ दोबारा आप लोगों से। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। मेरे भाई पहले चाल मेरे पास कितनी थी, एस थी, और इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी गई। मेरे पास मैंने क्या करा, एस प्लस 10, ठीक। जितने की वृद्धि करेंगे वही हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। बात करी जाए यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 1 घंटा का, 1 घंटा का, 1 घंटा का, तो 1 घंटे को मैंने क्या लिखा, 60 मिनट, 60/60। बात करी जाए मेरे पास स्पीड, मैंने यहाँ पे कितनी मान रखी थी, एस। लेकिन इसने क्या कहा, लेकिन जो पहले जो चाल दे रखी थी वो 10 थी, उसके साथ साथ इसने एक्स्ट्रा 10 की और वृद्धि कर दी। मेरे भाई कितनी होगी, एस प्लस 20 होगी। कितने की वृद्धि होगी वही हम नीचे लिखेंगे, वृद्धि होगी तो वृद्धि लिखेंगे, नहीं कमी होगी तो कमी लिखेंगे दोस्तों। बात करी जाए इसने फिर क्या कहा, इसके द्वारा लिए गए समय से 45 मिनट और कमी होती है। जो मतलब कि जो समय इस समय ने लिया, इस और इसके द्वारा जो समय ले जाएगा, इनका अंतर कितना होगा। कहने की बात यह है कि 45 मिनट का अंतर होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने समय कितना लिया, 105/60। 105 क्या है, 105 मिनट है। बात करी जाए यहाँ से मेरी क्या निकल गई, यहाँ से मेरी निकल गई मेरे दोस्तों चाल निकल गई, ठीक है। मेरे पास जब मैंने इसको काट पीट कर करा तो मेरे पास क्या हुआ, 4 दूनी कितना हुआ, 8 हो गया। तो 8 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ में करी, इसके साथ में करी, तो 8s प्लस कितना हुआ, 80 हो गया। बात करी जाए मेरे पास 7s प्लस कितना हो गया दोस्तों, 140 होगी। तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी है दोस्तों, निकल कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है निकल के। तो बात करते हैं दूरी। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, दूरी पूछ रखा है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। क्या होता है मेरा भाई, दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन चाल तो मेरे पास कितनी देर की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मेरे पास मैंने चाल यहाँ पर कितनी मानी थी, एस।
लेकिन ये मैंने यहाँ पे चाल क्या लिख, इसकी जगह क्या लिख लिया मैंने यहाँ पे 60 लिख लिया। बात करी जाए यहाँ पे s+10, जिन्हें 60 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा, इसकी वैल्यू मैंने क्या है मेरे पास यहाँ 60 आई, तो 60 आई। तो दोस्तों मैंने इसमें 10 ऐड करा तो मेरे पास कितना आ गई 70 आ गई, और बटे में 10 आ गया निकल के। बात करी जाए तो मेरे पास मल्टीप्लाई में कितना होगा 60/60, तो 60/60 लिख दिया। तो दोस्तों मेरे पास मेरा आंसर क्या निकल गया 420 किलोमीटर निकल गया। ठीक है। अच्छा तो मेरे भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, विकास अपने गांव से 48 किलोमीटर की दूर स्थित शहर यातायात के 2 माध्यमों से जाता है। क्या कर रखा है मेरे भाई, यातायात के 2 माध्यमों से जाता है। विकास अपने गांव से 48 किलोमीटर दूर स्थित शहर यातायात के 2 माध्यमों से जाता है। वह कुल दूरी का शेष भाग साइकिल से और शेष भाग बस से तय करता है। ठीक है मेरे भाई, जो जितनी ये मान लो कि विकास की कुल दूरी है उसका शेष भाग किससे, साइकिल से, और कुछ किस तय करता है मेरे भाई, बस से तय करता है। बात की जाए साइकिल की औसत चाल दी हुई है मेरे पास, कितनी दे रखी है दोस्तों, साइकिल की औसत चाल दे रखी है इसने कितनी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बात की जाए साइकिल की चाल कितनी दे रखी दोस्तों, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी। जबकि बस की चाल कितनी है मेरे भाई, बस की चाल दे रखी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और संपूर्ण दूरी कितनी है दोस्तों, 2 घंटे। संपूर्ण दूरी कितने घंटे में तय की जाती है, 2 घंटे में तय की जाती है। तो उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी बताओ। क्या बतानी है, साइकिल से तय की गई दूरी बतानी वाली मेरे भाई। क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन ऊपर करवा दूं दोस्तों, इसको आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है मेरे भाई, क्या मैं इस क्वेश्चन को मिटो दो, हाँ जी मिटो दो, ये लो भाई। आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे बस की चाल कितनी दे रखी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की चाल कितनी दे रखी दोस्तों, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल की चाल तो मेरे पास 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की चाल मेरे पास कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इन दोनों दूरी को तय करने के लिए वो 2 घंटे का समय लेती है। लेकिन मेरे भाई और यहाँ पे कितना है, 48 किलोमीटर। किसको, पूरे शहर की जो दूरी है वो 48 किलोमीटर दूर स्थित है मेरे भाई। 48 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है पूरा पूरा शहर। अगर मान ले कि मैं इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में करूँ ऐड उसको, तो भाई मेरे पास कितना है, 48 है। ये मेरे पास कुल दूरी जो दे रखी है 48 किलोमीटर की, उस समय से कितना लग रहा, 2 घंटे। ये किलोमीटर है और ये किसमें है दोस्तों, घंटे में है। क्या मेरे पास बन गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर 2 घंटे बन गया। हाँ जी, 48 किलोमीटर प्रति 2 घंटे बन गया। ठीक, बात करूं मेरे पास में इसको कितनी बार काटूंगा, 24 बार। तो मेरे पास आंसर कितनी चाल कितनी निकल गई कुल, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है दोस्तों निकल गया चाल मेरे पास, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करी जाए मेरे पास इसमें क्या कर रहा है, एक चाल तो कर रहा है किससे दोस्तों, साइकिल से कर रहा, यदि साइकिल से, साइकिल से, और एक कर रहा है किससे दोस्तों, बस से करता है। मेरे से आप एक बात दो, मेरे पास साइकिल से कितनी दूरी तय करता है, 16, साइकिल की चाल कितनी देर की, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की कितनी देर रखी है दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल दे रखी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बस की चाल कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुल चाल दे रखी मेरे भाई, कुल औसत दूरी दे रखी कितनी, 24 किलोमीटर। ये मैंने कुल तो निकाल ली,
हाँ जी, तो मेरे भाई ये कुल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे पास क्या बन गया दोस्तों, ये एलिगेशन का क्वेश्चन बन गया। हम इसको किस माध्यम से करेंगे, एलिगेशन के माध्यम से करेंगे दोस्तों। किसके माध्यम से करेंगे, एलिगेशन के माध्यम से करेंगे। एलिगेशन क्वेश्चन में कब लगता है, जब ऊपर दी गई दो चालों में से एक चाल क्या होती है भाई, छोटी होती है ऊपर दी गई चालों में से। ठीक, तो मेरे भाई 40 और 24 का अंतर कितना आया दोस्तों, निकल कर 16 आया निकल के। और इसका अंतर कितना आया, निकल के 8 आया। 8 एकम 8, बात करी में 8 दूनी 16। ठीक, कितना आया निकल के भाई, ये मुझे पता चला क्या, बस साइकिल से 2 घंटे और बस से कितना 1 घंटा। अगर मैं बात करूं मेरे भाई टोटल कुल घंटे कितने हैं, 3। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो वह संपूर्ण दूरी 2 घंटे में तय करता है। मेरे भाई साइकिल की भी और बस की भी टोटल कुल मिलाकर 2 घंटे में तय करता है, लेकिन मेरे पास यहाँ कितना देखा, 3। भाई तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, निकल के 3 यूनिट की वैल्यू है 2, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई निकल कर दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आई 2/3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई निकल के 2/3। ये क्वेश्चन में क्या कह रखा है, उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी। हमने क्या करना, अगर क्वेश्चन में पूछता बस से तो बस से निकालते, और साइकिल से क्या था दोस्तों, साइकिल से निकालते। ठीक है, तो इसका भी 2/3 कर देंगे मेरे भाई, क्या कर देंगे हम, इसका भी 2/3 कर देंगे। तो 2/3 क्या करेंगे मेरे भाई जी, इसका हम 2/3 बात करिए, मैं इसका क्या करूँगा, 2/3 करना भाई। इसका भी आप 2/3 मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, 4/3। क्या आएगा मेरा भाई निकल के, 4/3। अब 4/3 हो गया, और मेरे पास साइकिल की कितनी देर की, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है मेरे भाई, और क्या मैं इसके साथ में, अच्छा एक वो हम 4/3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कितना है निकल के, 4/3 हो गया। बात करी जाए जो क्या करनी हमने, साइकिल से तय की गई दूरी याद करनी। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। मेरे पास ही समय आया दोस्तों निकल के। ठीक है, तो समय, तो मैंने क्या करनी थी, यहाँ पे दूरी याद करनी। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। 4 मेरे पास कितनी है, साइकिल की 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। और गुना में बात करूँ, मेरे पास कितना, 4/3 आया निकल के। क्या मेरे पास आंसर कितना निकल का हुआ, 64/3 नहीं आना का निकल गया। मेरा क्या हुआ आंसर हुआ, एक बार फिर बता रहा आप लोगों से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन में जब मेरे पास पूरे गांव की जो कुल दूरी दे रखी दोस्तों, कितनी दे रखी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और संपूर्ण दूरी इसने 2 घंटे में तय करनी। जो मेरे पास है कुल दूरी दे रखी है, कुल दूरी इसने कितने घंटे में तय करनी दोस्तों, 2 घंटे में तय करनी। मैंने क्या करा, इसको 1 घंटे में बनाने के लिए 48, मैंने क्या करा, मैंने इस कुल दूरी को किलोमीटर/घंटा में चेंज कर लिया। कैसे करा, मेरे पास ये किलोमीटर है और ये मेरे पास घंटे है, तो मेरे पास क्या बना, किलोमीटर/घंटा बन चुका। किलोमीटर/घंटा बनने का मतलब क्या है मेरे भाई, मैंने जिसको 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास क्या निकल गया, 24 किलोमीटर/घंटा। तो मेरे पास क्या निकल गई, जो बस की और साइकिल के द्वारा तय की गई दूरी निकल गई 24 किलोमीटर। अब मेरे पास साइकिल की चाल देर की कितनी देर की दोस्तों, 16 किलोमीटर/घंटा, और बस की देर की 40 किलोमीटर/घंटा। क्वेश्चन क्या बना मेरे पास, अब क्वेश्चन बन चुका है मेरे पास एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन जो होता है भाई, जो कुल दूरी जो दी हुई है बीच की, जो कुल दूरी दी है ऊपर से तो एक से छोटी और एक से बड़ी होगी, जो मेरे पास एलिगेशन में लगता है मेरे भाई। ठीक, बात करी जाए मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना है, इसका निकल का अंतर 16 का, इसका निकल का अंतर कितना भाई, 1 का निकल गया। बात करी जाए मेरे पास, इसमें क्या क्या रखा है भाई, और कुल दूरी कितने समय में करी थी, 2 घंटे में। भाई मेरे पास इसकी इसने कितना समय लग रहा, 2 घंटे का, और उसको कितना समय लग रहा, 1 घंटे का। तो मेरे पास कुल कितना समय लग रहा, 3 घंटे का। तो मेरे पास 3 यूनिट बराबर कितना हुआ, 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2/3 निकल भाई। बात करी जाए मेरे पास साइकिल की पूछ रहा है दोस्तों, तो मेरे पास साइकिल का समय भी तो 2/3 होगा। हाँ जी, मैं यहाँ मेरा में कितना है, 2 है, तो उसका मैंने 2/3 मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास कितना समय निकल गया, 4/3 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। मेरे भाई साइकिल की चाल कितनी देर की, 16 देर की, और लेकिन समय कितना दे रखा है, 4/3। तो मैंने समय कितना दे रखा है, 4/3। तो मेरे पास मेरा आंसर कितना होगा दोस्तों, निकलता है 64/3।
3 निकल का उतारो मेरे भाई। अच्छा, तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर किसकी। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी स्थित पर जाता है। मतलब कि दिल्ली से क्या करता है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह यात्रा की कुछ दूरी बस से और शेष भाग रेलगाड़ी से तय करता है। मतलब कि एक तो बस से तय करेगा और एक किससे करेगा मेरे भाई, रेलगाड़ी से तय करेगा। मेरे भाई किससे करेगा, एक तो करेगा बस से और एक किससे करने वाला है, रेलगाड़ी से। किससे करने वाला है, रेलगाड़ी से। बात करी जाए तय करता है तो उसे कुल दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लगता है मेरे भाई। कुल दूरी मेरे पास कितनी दे रखी है, 240। मेरे पास कुल दूरी है तो 240 किसकी दे रखी, बस की, और रेलगाड़ी की कुल दूरी कितनी दे रखी, 240 किलोमीटर दे रखी। और मेरे पास यहाँ कितने घंटे हैं, मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ भाई। मेरे पास दूरी कितनी दे रखी, 240 दे रखी भाई। क्या है, किलोमीटर है। वो मेरे पास है कितने घंटे हैं, 6 घंटे हैं। क्या मैं इसको लिख सकूँ, 6 चौक 24, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। लिख सकूँ क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता भाई, देखो बताऊंगा आप लोगों से। 240 कुल दूरी कितनी देर की, 240, और समय कितना लग रहा है, 6 घंटे। ये मेरे पास क्या बना, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। 240 किलोमीटर प्रति 6 घंटे बन चुका हूँ। और 6 से जब मैंने काटा, 6 चौक 24, तो मेरे पास कितना निकल गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आई निकल के, इन दोनों की चाल आई, बस की और रेलगाड़ी की चाल। बस की और रेलगाड़ी की चाल भाई मेरे पास निकल के। और बात करूं मेरे पास बस की चाल कितनी देर की दोस्तों, बस की चाल कहाँ पे दे रखी है, बस की औसत चाल कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की औसत चाल कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और बात करिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मेरे पास कुल चाल कितनी दे रखी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आप लोगों से क्या बताया कि मेरे पास क्या बन चुका है, एलिगेशन। एलिगेशन बन गया तो फिर उतार लो ना भाई। मेरे पास 40 का 15 का अंतर कितना आया निकल गया, 15 आया निकल गया। 40 का 55 का अंतर कितना निकल गया, 15 का आया निकल गया। बात करिए मेरे पास 30 का और 40 का अंतर कितना, 5 का निकल गया। क्या मैं इसको काट सकूँ, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। मेरे पास इनका कुल समय कितना आ चुका, 4 आ गया। लेकिन मेरे पास टोटल समय कितना दे रखा, 6 घंटे का। 6 घंटे का किसका समय दे रखा है, बस का और रेलगाड़ी का समय दे रखा है भाई। तो मेरे पास 4 यूनिट बराबर कितना हुआ दोस्तों, 4 यूनिट बराबर हुआ 6, और 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, काट दो, 2 थी 6 और 2 दूनी 4, कितना दोस्तों निकला, 3/2। ठीक है, 3/2। तो मेरे भाई मैं इसका भी 3/2 कर दूंगा। इसका ही मैंने क्या करा, 3/2 कर दिया। तो मेरे पास इसका समय कितना गया, 9/2। बात करी मेरे भाई, इसके भी जब मैंने 3/2 करा तो मेरे पास इसका कितना निकल गया, 3/2 निकल गया। समय कितना निकल गया इसका भी, 3/2 निकल गया। मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी। मेरे पास रेलगाड़ी की चाल कितनी देर की, 55 है। रेलगाड़ी की चाल की दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। मेरे भाई मैंने क्या ज्ञात करनी, इसमें दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, दूरी ज्ञात करनी। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय होते हैं। चाल मेरे पास रेलगाड़ी की चाल कितनी देर की, 55, 55 देर की। और समय कितना दे रखा, 3/2। समय कितना दे रखा मेरे भाई, 3/2। रेलगाड़ी का समय तो यही है, 3/2।
देखो गलती कहाँ से हुई, मैं भी कह रहा गलती मार पे कहाँ से हुई मेरे भाई, गलती मार पे यहाँ से हुई है। मैंने क्या कर रखा, इन दोनों का अंतर 5 ले रखा भाई। चलो कोई नहीं, दोबारा कर देंगे। गलती भी दोस्त इंसान से ही हो गया, और क्या। हमारे को कोई गलती होगी हम उसको जब तो सुधारेंगे। गलती करो और सुधारते रहो है भाई। कब तक चलेगा भाई, इसको सुधारने की कोशिश करो दोस्तों। अच्छा तो मेरे दोस्तों आप एक बार बताओ, मेरे पास समय का अंतर क्या निकल गया, इन दोनों का अंतर कितना है 15, और इन दोनों का अंतर कितना आया निकल गया मेरे भाई, इन दोनों का अंतर आया 10 का निकल गया। देखो मेरे पास 30 का और 40 का अंतर कितना आया 10, और बात करूँ 55 का और 40 का अंतर कितना आया 15 आया। तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। बात करें मेरे पास कुल समय कितना है 5 हुआ। मेरे पास 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी 6 घंटे। 5 यूनिट बराबर कितना दे रखा दोस्तों 6 घंटे का दे रखा। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे पास क्या निकल कर आई दोस्तों 6/5 निकल गए। और मैंने क्या कर रहा, रेलगाड़ी का समय ज्ञात करना, लेकिन रेलगाड़ी के समय कितना दे रखा 2, तो मैं इसकी भी 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 12/5 आ गया निकल के। और बात करी जाए मेरे पास क्या आएगा, रेलगाड़ी का समय आ चुका। मेरे पास किसका समय आया, रेलगाड़ी का समय आया। किसका निकल कर आया, रेलगाड़ी का समय। और मैंने क्या करनी यहाँ से दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों 4 गुना समय। चाल मेरे पास कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की है। कितने की है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की। लेकिन समय कितना लगा 6 दूनी 12/5। क्या मैं इसको काट सकूँ 11 बार, हाँ जी काट सकता हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 132 किलोमीटर आ जाएगा निकल के। क्या आ जाएगा मेरे भाई, मेरे पास निकल के 132 किलोमीटर आ जाएगा। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा मेरा आंसर होगा। बात करी जाए क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रखा है, दो स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 500 मीटर है। मैं आपको उसको डायग्राम के माध्यम से नहीं करवाने का, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं करवाने का डायग्राम के माध्यम से। बहुत से बच्चों को तो डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। और मैं इसको बिना डायग्राम के माध्यम से करूँ। भाई आप एक बात बताओ, एग्जाम में बैठ कर आप डायग्राम के माध्यम से बनाओगे क्वेश्चन को, नहीं। क्या मैं हमारा डायग्राम देखने वाले हैं, नहीं। मैं तो भाई हमारा ये देख रखे हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ठीक। और मैं इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करवा दूँ आपको आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं बढ़ने की मेरे भाई। दो स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 500 मीटर है मेरे भाई। क्या दे रखा, पी और क्यू के बीच की दूरी क्या दे रखी किसने 500 मीटर दे रखी है। क्या दे रखी है 500 मीटर, 500 किलोमीटर दे रखी है। क्या दे रखी 500 किलोमीटर। एक ट्रेन पी से क्यू तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि एक ट्रेन पी से क्यू तक तो जा रही कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करती है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से वापस लौटती है। क्या कर रही है मेरे भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। तो औसत चाल बराबर ज्ञात करें। औसत चाल का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या होगा औसत चाल का फार्मूला होगा, औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटे कुल समय। बात की जाए औसत चाल, मैं आप लोगों से फार्मूला बता दूं क्या होता है इसका। औसत चाल बराबर होता है दोस्तों 2xy बटे x प्लस वाई। या कोई क्यों है मेरा भाई, मेरा फार्मूला होता है। क्या होता है मेरा फार्मूला होता है। इसी के माध्यम से क्वेश्चन निकालेंगे सारे मेरे भाई, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। मेरे पास औसत चाल के रखा, ठीक है। औसत चाल ज्ञात करनी मेरे पास, लेकिन मेरे पास पहली चाल कितनी देर की दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात करी जाए मैंने क्या निकालनी, औसत चाल निकालनी भाई। औसत चाल, पहली चाल मेरे पास कितनी देर की, सबसे पहले तो 2 का 2 उतार लो, मैंने 2 व्यक्तियों की चाल निकालनी। क्या करना दोस्तों, मैंने 2 व्यक्ति की चाल निकालनी, 2 का 2 उतार लिया। ये 2 कहाँ से आया मेरे भाई, 2 ये यहाँ से आया मेरे भाई। एक तो x की चाल है मेरे पास, एक है y की चाल है। y की चाल की बात करूँ मेरे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और x की चालों की बात करूँ मेरे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक तरफ जा रहा और एक तरफ से आ रहा, तो मेरे भाई समय क्या हो जाएगा, ये x प्लस कहाँ से आया, ये x प्लस इसीलिए आया, देखो मेरे पास एक तरफ से तो जा रहा जी और एक तरफ से आ रहा, तो भाई समय तो जुड़ना ही जुड़ना। हाँ अगर एक ही तरफ से जाता तो समय ऑटोमेटिक आपस में घट जाता, ठीक है मेरे भाई।
बात करी जाए फिर इंटू कितनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली चाल उतार लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू दूसरी चाल कितनी है मेरे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू एक्स प्लस वाई 60 और 40 कितना हुआ दोस्तों 100 हो गया, इन दो जीरो से इन दो जीरो खत्म, 24 दिन कितना होगा 48 है भाई, एक्स की चाल कितनी होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या होगा मेरा आंसर होगा। क्या और भी तरीके से निकल सकता है, हाँ निकल सकता है भाई, एक सूत्र से और निकल सकता है बिना सूत्र के, अगर आप बोलो तो मैं करवा दूं, हाँ करवा दो, क्यों नहीं करवा सकता भाई, क्या मैं सूत्र मिटा दूं, हाँ जी मिटा दूं। देखो मेरे पास एक चाल कितनी देर की दोस्तों ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक चाल देर की दोस्तों से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक चाल कितनी देर की 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये आपने को मुझे 500 किलोमीटर का आपने यू क्यों नहीं लिया भाई, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। जब हमारा क्वेश्चन बिना 500 किलोमीटर के बन रहा तो भाई उसको बिना 500 किलोमीटर के बनाऊंगा, ठीक है। बात करी जाए मेरे पास इन दोनों का एलसीएम कितना आया 120 आया निकल के मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम कितना है 120, 60 दूनी 120, 40 दिया 120, कितना हो गया 60 दूनी 120 और 40 दिया कितना हो गया 120, मेरे भाई क्या करूँ मैं इसको, इनकी मैंने क्या निकालनी चाल निकालनी, तो 120 बटे कितना होगा 3 और 2 5, 5 कितने की आई 24 की आई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बात की जाए मेरे पास किसकी आई, एक व्यक्ति की चाल कितनी आई 24 किलोमीटर प्रति घंटा की, मेरे पास व्यक्ति कौन है 2 है, एक ही है और एक ही है 2 है, तो 2 गुना 24 बराबर कितना होगा दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे आपको अच्छा लगे इस तरीके से क्वेश्चन सोल्यूशन कर लो, ठीक है। मैंने आप लोगों से दोनों टाइप करवा दी, ठीक, जो टाइप भी वैसे काफ़ी अच्छी है और ये भी अच्छी है, ठीक, लेकिन समय समय के अनुसार हम इनका यूज करेंगे। क्वेश्चन दोनों टाइप से बनेगा, ठीक है मेरे भाई, उतारो। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, गुलिस्ता ने स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। एक गुलिस्ता नाम की लड़की है, उसने क्या करी, स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटती है। मतलब जिस चाल के साथ में गई वो और उसी चाल के साथ में क्या हुआ वापस लौटती है। मेरे भाई क्या दे दिया, जिस चाल के साथ में गई और उसी चाल के साथ में वापस लौट गई। यदि इस दो तरफा यात्रा के दौरान गुलिस्ता की कुल औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मेरे भाई औसत चाल दे रखी है, क्या दे रखी, मेरे पास औसत चाल दी हुई है पहले ही, क्या दे रखी 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो स्थान बी से स्थान ए की ओर यात्रा करते समय औसत चाल ज्ञात करनी है। हमने क्या करनी मेरे भाई, औसत चाल ज्ञात करनी है। अब मेरे से एक बात बताओ, औसत चाल बराबर क्या बताया मैंने आपसे, औसत चाल बराबर होता है, देखो औसत चाल मैंने आप लोगों से फार्मूला लिखा 2x y बटे x प्लस वाई। क्या मैंने फार्मूला आपसे लिखवाया नहीं लिखवाया, हाँ लिखवाया। इसी फार्मूले के माध्यम से करेंगे दोस्तों। मेरे पास औसत चाल कितनी दी हुई है 48 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। मेरे पास औसत चाल कितनी दी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। मेरे भाई क्या निकालनी मैंने, औसत चाल निकालनी, और मेरे पास औसत चाल कितनी दी हुई है 48 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। बात करी जाए मेरे पास समय कितना दिया हुआ है, समय में दे रखा मेरे भाई मेरे पास कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले मैं तो क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई करूँगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करनी दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करी जाए मेरे पास दूसरी चाल क्या है, दूसरी चाल के बारे में मुझे कोई पता नहीं, वो क्या करनी मैंने ज्ञात करनी। भाई जी हमने दूसरी चाल के बारे में पता नहीं तो हमने दूसरी चाल को हम एक्स मान लेंगे,
और बटे में एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, एक्स यो तो मेरे पास ही रहा और वाई ये रहा मेरे पास। एक्स ये रहा और वाई ये रहा। मैं एक बार फिर बता रहा आप लोगों से, एक्स ये रहा और वाई ये रहा मेरे पास। क्या मैं लिख सकूँ इसको 60 प्लस एक्स लिख दूँ? नहीं आया समझ में? आया तो नहीं? ये बता तो मेरे भाई को नहीं आया समझ में। गुलिस्ता ने स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। मेरे भाई पहली चाल कितनी दे दी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसने क्या करी? यात्रा की। और इसी बीन चाल से क्या हो जाए? वापस लौट आई। ठीक है दोस्तों, उसी स्थान से वापस लौट आई। बात करें इसी दो तरफा की बात क्या है? दो तरफा यात्रा के दौरान गुलिस्ता की औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल मेरे से कितनी देर की भाई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी। बात करी जाए मेरे पास पहली चाल कितनी दे रखी? औसत चाल बराबर क्या होता है? 2xy। मैंने 2 का 2 उतार लिया। x की वैल्यू मैंने क्या रखी? 60 रख दी भाई। और y की वैल्यू मेरे से दी नहीं है, ये मैंने क्या मान ली? x मान ली मेरे भाई। ठीक है, y की वैल्यू मैंने क्या मान ली? x मान ली। बात कीजिए मेरे पास क्या निकल गई? 60 प्लस x। औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। x मेरे पास ही रहा और y ये रहा मेरे पास। तो बात करिए मैं इसको काट सकूँ भाई। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 और 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी कितना हुआ मेरे भाई? 4 हुआ। क्या मैं इसकी 60 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर सकूं? हाँ जी कर सकते हो। मैं क्या लिख सकूँ इसको? 120 प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 5x के हो गया मेरे भाई। कितना मेरे पास निकल के देखो? 60 दूनी 120। जब इस 2 की मल्टीप्लाई में किसके साथ में करूँगा? इसके साथ में करूँगा। 120 प्लस 2x बराबर 5x। मेरे पास क्या निकल रहा होगा दोस्तों? तो मेरे पास कितना निकल गया? 3। ये मेरे पास 2x है, तो 2x इधर जा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास 3x की वैल्यू कितनी आई? 40 निकल पाई। 3x की वैल्यू क्या निकल गई मेरे भाई? 120 निकल गई। तो x की वैल्यू मैंने निकालनी भाई। x की निकल रखी 40। ये क्या हो मेरा? x की औसत चाल कितनी देर की? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा क्या निकल गया? आंसर निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों मेरा? यूं आंसर निकल गया मेरे भाई। ठीक है, कोई भी टाइप नहीं छोड़ने का, बेफिक्र रहो दोस्तों। आप जितनी भी टाइप बनेगी सभी टाइप करो कंप्लीट। ऐसा नहीं मतलब कि कुछ टाइप करवा दी और कुछ नहीं करवाई भाई। अगर मान ले कि जितनी अगर 20 टाइप बनेगा तो 20 टाइप करूँगा, 10 टाइप बनेगा तो 10 टाइप करूँगा। आपको मैंने आश्वासन दिया हुआ है कि बेसिक से लेकर एडवांस पे ले जाकर खत्म करूँगा। हाँ, एक बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, जिस दिन मेरा चैप्टर खत्म होगा आप कोई भी बुक उठा लेना मेरे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है? एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति ए से बी की यात्रा करता है। मतलब कि 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में ए से बी की ओर यात्रा करता है। मैंने बताया मैं इसने भाई ड्राफ्ट के माध्यम से नहीं करवाने का मैं। ठीक है, मैं इसको आपको डायरेक्ट करूँगा भाई ड्राफ्ट के माध्यम से। कुछ लोगों 70% लोगों ने भाई क्या है समझने में बहुत परेशानी बने है। ठीक, और मैं इस क्वेश्चन को इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा मेरे भाई, बहुत आसान बना दूंगा। इसकी चाल दे रखी है ए से बी की दे रखी मेरे पास। बात करी जाए और वह 29 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी से सी की यात्रा करता है। बी से सी की यात्रा करता है मेरे भाई। किसकी यात्रा कर रहा है? बी से सी की यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछ रखा भाई? पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? क्या मैं इसको ऊपर के क्वेश्चन को मिटा दूं? मिटा दूं। देखो भाई औसत गति में बताता हूं आप लोगों से कैसे निकाल लेंगे। मैंने आप लोगों से क्या बताया? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर मैंने क्या बता रखा? x प्लस वाई। सबसे पहले आप एक काम करो, औसत चाल बराबर क्या होता है? सबसे मेरे पास चाल कितनी देर की? 29। कितनी देर की? 39। x प्लस वाई तो मैंने आप लोगों से बता रखा। हाँ जी बता रखा जी। मेरे पास भाई एक काम करो, आप इसको 29 को और इसको ऐड करो। आप
किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। आपको क्वेश्चन इतना आसान बनवा दो मेरे भाई, बहुत ही आसान है। मैंने क्या करा, इसको ऐड कर दिया। ठीक, मेरे पास कितना निकल गया, 9 दूनी 18 का 8 का, बात करें कितने, 3 और 2 5 और 1 6 68 आ गया मेरे भाई। कितना आया, 68 किलोमीटर प्रति घंटा आया निकल गया दोस्तों। क्या निकल गया मेरा, 68 किलोमीटर प्रति घंटा आया। क्वेश्चन में क्या, ये मेरे पास क्या आई, ए से बी की और बी से सी की यात्रा आई निकल के मेरे पास। इसमें इसे कितना समय लग रहा है, 29 मिनट का। कितना समय लग रहा है, 29 मिनट का। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय बराबर होता है क्या, 4 बराबर दूरी बटे से, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो आप मेरे से एक बात बताओ, 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये क्या कर रही, 29 मिनट में तय कर रही। इस चाल को ये कितने समय में कर रही है, 29 मिनट में। क्या मैं इसके लिख सकूं मेरे भाई, चाल मेरे पास कितनी दे रखी, 29 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय लग रही, 29 मिनट के लिए भाई। बात की जाए मेरे पास यहाँ पे कितना समय ले रही दोस्तों, 29 मिनट में, 29 मिनट दोस्तों, 39 मिनट में है, कितना 39 मिनट में। ठीक है मेरे भाई, इसको क्या कर लिया, 39 मिनट में, 39 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी से सी की यात्रा करती है। क्या मेरे भाई, 39 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 39 ही मिनट में इसको तय करती है भाई। बात करी जाए मेरे पास एक घंटे की, बात करूं मैं 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितना करें, 39 एकम 39 और 29 एकम 29। मेरे पास कितना आ गया, एक रे कितना आया, 2 निकल गया। मेरे पास यहाँ चाल कितनी आई, 2 निकल गई। मेरे पास समय कितना है, यहाँ निकल गया, तो मेरे समय पास एक जो है, एक जो है कितना है, 2 आया। तो मैं इसको 2 से डिवाइड भाग कर नहीं सकता इसको, हाँ जी कर सकता हूँ। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे भाई कितना निकल गया होगा, 34 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया होगा। कितना हुआ, 34 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा दोस्तों, निकल गए 34 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया होगा मेरे भाई। क्या निकल गया होगा, 34 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया होगा दोस्तों। ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। देखो एक बार फिर बता रहा आप लोगों से, क्वेश्चन को मैंने देखो कितना आसान बना दिया। आप लोगों ने इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे पास क्या है, 29 मिनट में 29, पहले चाल देखो आप, 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। क्या दे रखी, 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले बात, मैंने जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा को 29 मिनट से डिवाइड मारा तो मेरे भाई क्या होगा, एक आया निकल के, एक मिनट आया निकल के। बात करी जाए मेरे पास 39 मिनट में मैंने 39 किलोमीटर प्रति घंटा को डिवाइड करा तो कितना निकल गया, 1 मिनट निकल गया। मेरे पास समय कितना हो चुका, 1 मिनट तो ये हो चुकी मेरे पास ऐड, और 1 मिनट क्या हो चुकी, ऐड हो चुकी। कितना हो गया मेरे पास, 2 समय हो चुका, 2 मिनट का समय हो चुका। बात करी जाए अब मेरे पास कितनी, मेरे पास पहली चाल कितनी है, 29 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल कितनी है, 39 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आप लोगों से सूत्र क्या बता रखा, 2xy, लेकिन इसमें 2xy का मतलब भाई क्या है, 2xy तो मुझे इसमें लगाना नहीं, मुझे क्या लगाना है इसमें, x + y। देखो x + y मैंने कैसे लगाया इसमें, यानी क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता, मैंने इसलिए आपको यहीं का यहीं करवा दिया बोर्ड पे। और भी क्वेश्चन इसी के माध्यम से करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये सनी मैंने एक ही क्वेश्चन उठा रखा, इस टाइप के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। बात करी जाए अब किसकी, मेरे पास इसका और इसका योग कितना है, किलोमीटर, पहले किलोमीटर प्रति घंटा का और दूसरे किलोमीटर प्रति घंटे की बात करूँ तो मेरे पास इनका योग कितना है, 68। लेकिन मेरे पास समय कितना दे रखा, 2, तो 2 से मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास कितना निकल गया, 34 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, ठीक है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है, जोन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और गाड़ी चलाकर तय करता है। क्या कर रखा है, जोन जो है 250 किलोमीटर की दूरी जो है, इसने क्या करनी, जोन है 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी, किसके द्वारा करनी भाई दोस्तों, 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। दूरी कितनी तय करनी, इसने 250 किलोमीटर की तय करनी, गाड़ी चलाकर तय करता है। फिर 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे से। बात करी जाए मेरे पास 350 की बात करी जाए तो 70 किलोमीटर से, यहाँ से बात करूं मैं 250 किलोमीटर की दूरी करी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाकर तय करता है।
तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में याद करें। मैं दोस्तों में ऊपर क्वेश्चन मिटा दूं? हाँ जी, मिटा दूं। भाई जिस भाई को समय और दूरी से डर लगता है उसके लिए आसान पढ़ाऊंगा, लेकिन भाई वीडियो को रेगुलर देखना पड़ेगा आप लोगों ने। मैं गारंटी लूंगा मेरे भाई इस चीज़ की, आपने एक बार देखने के बाद में मतलब जी मेरा कंप्लीट समय और दूरी कंप्लीट हो जाएगा, आपको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है मेरे दोस्तों, आप अपने नोट्स बना कर रख सकते हो। मेरे पास सबसे पहले हमने क्या करनी, कुल दूरी देखनी मेरे भाई। कितनी दूरी है मेरे पास? 250 की। और ये मेरे पास कितनी है? 350। क्या मेरे पास 250 और 350 कितना हो गया भाई? अगर मैंने इसको 250 को, चलो इसे लिख दो भाई 350, ठीक है। 600 हो गया वो शायद, हाँ 600 हो गया। बात करी जाए कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 50 जागी और तो कर ली कितनी, 250 होगी। तो मेरे भाई कितनी आपकी निकल गए, 5। तो 250 बटे 50 प्लस में 350 बटे कितना होगा दोस्तों, 70। 7 पंजे 35 और 5 पना पनपा 25। मेरे पास कितना निकल गया, समय आया 10 घंटे का निकल गया। 10 घंटे के लिए 10 मिनट का के लो, किस में दे रखा है समय ने, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। चाहिए बात करी जाए मेरे पास में कितना है, तो 250 और उस कितने 650 और बराबर कितना हुआ भाई, 600 बटे 10। तो मेरे पास कितना निकल गया हुआ भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया हुआ। ये मेरे क्या हुआ, मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई क्या है इसमें करने में, इसमें तो मार्कर चलाने की भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। इसमें तो क्या है दोस्तों, मार्कर चलाने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक, इसमें क्या है, मार्कर चलाने की भी जरूरत नहीं। देखो मैंने क्या करा इसमें, आप लोग तो इसको मुझबानी भी कर सकते हो। देखो 50 है, 50 पंजे 250, 5 और 5 घंटे हो गए। बात करिए 7 पंजे 35, 5 घंटे 10 हो गए। मेरे पास टोटल समय कितना हुआ, 10 घंटे का समय हो चुका। बात करी जाए मेरे पास कुल दूरी मुझे कितनी तय करनी, 250 तय करनी मेरे पास, और 350 ये करनी। और 350 250 कितनी दोस्तों, 600 होगी। और 600 को दूरी तय करने में तो 10 घंटे का समय लगाना, तो मुझे 1 घंटे में कितनी चाल चलनी पड़ेगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ेगा, जब जाकर मैं उस दूरी को 10 घंटे में तय करूंगा दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आज का ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर लियो दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं जब किससे, क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है, अजय नैना के साथ एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर। क्या करता है दोस्तों, अजय है वो नैना के साथ जाता है कहीं भी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नैना के साथ क्या कर रहा है, 96 किलोमीटर की दूरी। ये हमारी नैना जी है, क्या है, नैना जी है ये हमारी, और ये हमारे अजय जी हैं। क्या करते हैं, एक बाइक पर सवार होते हैं, उस 96 किलोमीटर की दूरी तय करनी है इन्होंने दोस्तों, किसके साथ में, 96 किलोमीटर की दूरी तय करनी। लेकिन जो 1 घंटे में चलाता है दोस्तों, कितनी चलाता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करी जाए जी मेरे पास ये 1 घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहा, तो 96 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा, तो 16 चिकम 96 क्या मैं कह सकूं, 6 घंटे लगेंगे 6 घंटे। बात करी जाए अब 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124। अजय को नैना के साथ में क्या होता है भाई, जब 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है गाड़ी को, तो 124 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। क्या करती है, 124 किलोमीटर की। और घोड़ा गाड़ी में मान लेके लगा दिया, घोड़ा भी लगा दिया गया और गाड़ी भी लगा दी गई, दोनों का समय दे दिया गया। तो उसमें क्या कर रहा है, 7 किलोमीटर की 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 105 किलोमीटर की 105 किलोमीटर जाता है। मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 105 किलोमीटर जाएगा। तो तय की गई दूरी की औसत चाल ज्ञात करें। दोस्तों देखो कितना आसान क्वेश्चन बना दो, मैं आप लोगों से मैंने बताया था भाई मैं क्वेश्चन को आसान बना दूंगा, दिक्कत ना बनना मेरे भाई। क्वेश्चन को आपको पढ़ने में तो थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, लेकिन क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, क्योंकि जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा,
आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको सोल्यूशन बनेगा मेरे भाई। आपको जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में होगी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या होता है, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है मेरे भाई दोस्तों। ठीक है, अच्छा मेरे पास सबसे पहले देखो, मैंने दूरी देखो मेरे पास कितनी, 105 तो ये रही मेरे पास, ये मेरे पास दूरी है। दूरी छांट लो भाई, 124 ये रही मेरे पास दूरी। और जी भाई साहब 16 किलो और 96 ये रहेगी। क्या हम कैसे उस इस 96 को तय करने में 16 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस बात करी जाए इस 124 को 31 की स्पीड थे। बात करी जाए मेरे पास 105 को 7 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक, वो मेरे पास कुल कुल दूरी कितनी होगी भाई, 96, 124 और 105। अब तक ये तो कर बताया मेरे भाई, 96, 124 प्लस 105 और बटे में दिया गया समय 16 6 कम 96। बात करेगी इसमें कितनी बार, 31 है, 31 चौका कितना हुआ दोस्तों, 324, 31 चौका 4, और ये कि मेरे पास कितनी बार कटा भाई, 15 बार कट चुका है। 15 4 19 और 6 कितना हुआ दोस्तों, 25 हो गया मेरे पास। मेरे पास इसे कितना समय लगा, 25 घंटे। इस दूरी को तय करने के लिए से 25 घंटे लग रहा है मेरे भाई। इसकी चाल पूछ रही है कि इसकी चाल कितनी है, तो यहाँ से मेरी चाल निकल कर आ गई। मेरे पास क्या बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरे पास क्या है, टोटल दूरी है। टोटल दूरी मेरे पास कितनी है, 105, 24 और 96। तो ये मेरे पास तो ऊपर दूरी किस में आ गई, किलोमीटर में आ गई। मेरे पास किस में आया, घंटे में आएगा। तो मेरा आंसर भी किस में होगा दोस्तों, निकला किलोमीटर प्रति घंटे में निकल गया होगा। ठीक है, बात करी जाए मेरे पास 124 और 96। सबसे पहली बात तो 124 और 96 देखो दोस्तों कितना होता है, 220 होते हैं। 220 और 105 कितने होता है, 325 होते हैं। देखो 96 और 4 कितने होगा, 100, 220 और 105 कितना होगा मेरे भाई, 325 हो गया। कितना हो गया, 325 बटे कितना हुआ, 25 हुआ। तो मैं काट पीट का बात करूँ, 25 दूनी 25 से कम 25, मेरे पास शेष कितना बचा दोस्तों, 7। मेरे पास कितना हुआ, 75। ठीक है, तो 25 या 75 तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, निकल गया मेरा आंसर। क्या निकल गया हुआ, 13 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया हुआ। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी हुई और क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरे भाई जिस भाई को थोड़ी सी क्वेश्चन समझने में परेशानी होती हो, वो क्या करा, वीडियो को थोड़ा बैक करो, पीछे हटाओ और दोबारा फिर उसकी रिवीजन कर ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।